नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतिका सिंह। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज आपको दिखाएंगे ज़ेलेंस्की की आखिरी अपील। ज़ेलेंस्की की सभी लाइफलाइन खत्म हो चुकी है। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक सबने ज़ेलेंस्की को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, पुतिन से लड़ने के तरीके बताए, लेकिन जब बहुत अहम हथियार देने की बात आई तो सबने मुंह मोड़ लिया। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जब लंदन में एक फोन घुमाया तो उनको एक ऐसा जवाब मिला कि पुतिन से लड़ने के लिए उनको और वक्त मिल गया। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की की आखिरी अपील के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इन धमाकों, इन हमलों के बीच ज़ेलेंस्की हारेंगे या जीतेंगे, यही यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा सवाल है। जनवरी में ही इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि ज़ेलेंस्की के सामने फरवरी के 28 दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यही कयास लगा रही हैं कि 2023 की शुरुआत में ही यूक्रेन युद्ध का फाइनल चैप्टर शुरू हो जाएगा। यानी 2023 की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की युद्ध हारना शुरू कर देंगे। ज़ेलेंस्की डॉनबास में हारे, मारियोपोल में हारे, लिसिचांस्क में हारे, सेवेरोडोनेत्स्क हारे, कीव और खार्किव पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन ज़ापोरिज़िया पर कंट्रोल खो दिया। खेरसॉन में ज़ेलेंस्की नई ताकत के साथ उभरे और पुतिन की फौज को नेप्रो नदी के दूसरे किनारे तक खदेड़ दिया। हालांकि बख्मुत से लेकर नीप्रो नदी के सभी मोर्चों पर पुतिन का प्रेशर अब इतना ज्यादा है कि वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन और मॉस्को के साथ बर्लिन से लेकर बीजिंग, हर सिक्योरिटी हलकों में ये बात तय मानी जा रही है कि ज़ेलेंस्की को जनवरी नहीं तो फरवरी में सरेंडर करना पड़ेगा। फरवरी भी वो बचा ले गए तो मार्च में पुतिन की जीत पक्की है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन की एक उम्मीद है जिसका दामन ज़ेलेंस्की ने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, और वो है ब्रिटेन, जो ज़ेलेंस्की की हार और जीत के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया है। ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की आखिरी पल तक मदद करने की कसम खाई है और ये बात ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी राहत वाली है। राहत की शक्ल में ज़ेलेंस्की के पास एक वीडियो आया है जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है। ये ब्रिमस्टोन मिसाइल की खेप है जो लंदन से आई है और इनका टारगेट जाहिर है रूस की फौज ही होगी। ब्रिमस्टोन मिसाइल कितनी आई है ये अब इस बात से समझ लीजिए कि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल करना पड़ा है। यानी ज़ेलेंस्की को जो भी हथियार सप्लाई किया जा रहा है उसमें तादाद मायने नहीं रखते। ब्रिटेन की पूरी कोशिश है कि इस वक्त पुतिन की फौज को किसी भी तरह से यूक्रेन से खदेड़ दिया जाए और इसमें ब्रिमस्टोन बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। ब्रिमस्टोन एक एंटी शिप मिसाइल है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये एक ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे जैसे ज़ैवलिन को अमेरिका की फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है, और साथ में एन-लॉ मिसाइल जो ब्रिटेन से सप्लाई की जा रही है। ब्रिटेन ने बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री रहते हुए ही यूक्रेन को 3000 करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया था। इसमें यूक्रेन के लिए रेडार सिस्टम भी है, ड्रोन भी है और एंटी टैंक मिसाइल भी है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको हथियार तो बहुत आधुनिक मिल रहे हैं। देखा जाए तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो चुका हो। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। ज़ेलेंस्की अपनी नेपच्यून मिसाइल से वो पहले से ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्को डुबा चुके हैं।
ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए अपना स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी पेश किया। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 किलोमीटर की कैनन से भी लैस है। देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार ही लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने वाले हैं जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की को मिले और मिलने वाले कुछ हथियारों के बारे में तफसील से बताएंगे। देखिए, एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है एन-लॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन्स। ये भी ज़ैवलिन एंटी टैंक मिसाइल की तरह टॉप एंगल से अटैक करती है। यूक्रेन को ब्रिटेन से 3,500 से ज्यादा एन-लॉ मिसाइल सिस्टम मिले हैं। जर्मनी से यूक्रेन को 1,000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं। नॉर्वे ने 2,000 सिस्टम दिए हैं। स्वीडन 5,000 एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। इसमें 84 एंटी टैंक लॉन्चर भी है और एन-लॉ मिसाइल भी है। एन-लॉ ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल को फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप अपने टारगेट यानी टैंक तक पहुंचती है और फिर उसके 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो के इस मिसाइल को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या 20 मीटर, एन-लॉ इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। एन-लॉ ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की है। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं। यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पुतिन ने अपने स्पेशल ऑपरेशन की कमान नए जनरल वालेरी गेरासिमोव को सौंपी है, जो रूस के टॉप टैंक कमांडर माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉनबास का युद्ध टैंक का ही होने वाला है और रूस के एक वीडियो ने इस बात पर मुहर लगा दी है। यहाँ रूस का एक हेलीकॉप्टर कमोव 52 यूक्रेन के एक टैंक पर मिसाइल फायर करता है और उसे तबाह कर देता है। पुतिन अब इसी रणनीति के साथ डॉनबास में युद्ध लड़ना चाहते हैं। रूस अब टैंक वॉर को 2 हथियारों को जुगलबंदी के साथ लड़ना चाहता है। एक है T-90 टैंक और दूसरा है कमोव 52 हेलीकॉप्टर। वालेरी गेरासिमोव चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर आगे बढ़ें और यूक्रेन की फौज को कुचल कर रख दें। टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो ये एक दूसरे की ताकत भी बन जाते हैं। एक अटैक हेलीकॉप्टर एंटी टैंक मिसाइल के साथ लैस होता है और वो दुश्मन के टैंक को टारगेट करता हुआ अपनी फौज के टैंक के लिए रास्ता साफ करता है। पुतिन के नए कमांडर अब इसी रणनीति के साथ यूक्रेन से लड़ना चाहते हैं। ये युद्ध कितना खतरनाक होगा, इसके लिए आपको अब इस युद्ध के 3 टैंकों की डिटेल बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले समझिए कि टैंकों को किन बातों पर आंका जाता है। एक अच्छे टैंक की 3 खासियत होती है। सबसे पहले उसकी फायर पावर, दूसरी उसके बख्तर यानी दुश्मन के हमले को सहने की शक्ति और तीसरा है उसका वजन और मोबिलिटी यानी वो कितनी रफ्तार से चलता है। यही वजह है कि ब्रिटेन अब यूक्रेन को अपना चैलेंजर टैंक दे रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी ट्वीट किया है। चैलेंजर टैंक के इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये टैंक कितना खतरनाक है। ये डॉनबास में पुतिन के लिए चैलेंज साबित हो सकता है। इस टैंक के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन के T-90 और T-72 जैसे टैंक को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा कब तक चलेगा और कितने टैंक ज़ेलेंस्की को मिलेंगे, ये बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ज़ेलेंस्की के लिए ये टैंक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब सप्लाई जारी रहेगी, क्योंकि जर्मनी ने तो लेपर्ड टैंक पर भीड़ दिखाकर ज़ेलेंस्की को मायूस कर दिया।
इसीलिए अब उन्होंने ब्रिटेन से चैलेंजर टैंक बड़ी तादाद में मांगे हैं। ज़ेलेंस्की की पूरी डिमांड तो 300 टैंक की है, लेकिन अगर उन्हें 10-20 टैंक भी मिल जाते हैं तो गनीमत होगी। वैसे यूक्रेन को ब्रिटेन से सी किंग हेलीकॉप्टर भी मिलने वाला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इनकी तादाद के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन यूक्रेन की डिफेंस फोर्स से इस बात को साफ किया गया है कि उनको सी किंग हेलीकॉप्टर मिलने लगे हैं। अपने गृह मंत्री को एक हेलीकॉप्टर हादसे में खोने के बाद नए हेलीकॉप्टर्स की खबरों ने यूक्रेन के हौसलों को कुछ बुलंद जरूर किया है। सी किंग ऐसा हेलीकॉप्टर है जो ट्रांसपोर्ट मिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नाटो या ब्रिटेन या फिर अमेरिका वो चाह कर भी रूस को दबा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इन सभी ताकतों की पूरी कोशिश है कि बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाई जाए।